स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। आइए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along y axis such that midpoint of base is at the origin. फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हम मान लेते हैं बेटा ए बी सी गिवन ट्रायंगल है जिसकी साइड 2 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तीनों साइड्स की लेंथ 2a होगी। अब बेस को हमने वाई एक्सिस के अलोंग सपोज करना है और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजन है। तो यहाँ से हम ये फिगर ड्रॉ करेंगे बेटा। ये बी सी है बेटा, ट्रायंगल का बेस है, इसका मिड पॉइंट ओरिजन है 0 0, टोटल लेंथ बेटा 2a है, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा 0a और c के क्या होंगे 0 -a। ये देखिए BO और OC दोनों की लेंथ a है, O ओरिजन है। इट इज क्लियर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 0, a एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या होंगे बेटा, या तो 0, a होंगे या कोऑर्डिनेट्स ऑफ और C के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -a। हमें पता है बेटा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स को जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से लाइन जोड़ती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब इसका एल्टीट्यूड और इसका जो मीडियन होती है वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब जो वर्टेक्स A है हमारा वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है। ये हमारा बेस BC है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो पॉइंट A इसका मतलब हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर होगा बेटा। यहां से हमने OA की वैल्यू निकाल ली √3a, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आए बेटा, अगर OA की लेंथ √3a है तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे +-√3a, 0, मतलब कि A पॉइंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होंगे बेटा 0a 0 -a, या तो √3a 0 हो सकता है या फिर 0a 0 -a और -√3a, 0 हो सकता है। अब है बेटा सम नंबर 6। क्वेश्चन 4 और 5 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा गिवन ट्रायंगल के वर्टिसेस को हम A, B और C सपोज कर लेते हैं। 4 4 को A, 3 5 को B और -1 -1 को C। सबसे पहले मैं AB की स्लोप निकालती हूँ। AB क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1, मतलब 5 - 4 ओवर 3 - 4, -1 आ गई स्लोप। इसी तरह से BC की स्लोप निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगी, CA की स्लोप 1 आ गई। अब इन तीनों में से क्या कैसी कोई दो स्लोप्स हैं जिनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, यस, M1 और M3 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -1। M1 AB की स्लोप -1 है, CA की स्लोप 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आया -1। इसका मतलब AB और CA जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इसका मतलब गिवन ट्रायंगल राइट एंगल्ड है एट ABCA, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा A। इसका मतलब गिवन ट्रायंगल A पर राइट एंगल्ड है। इसका मतलब गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद सम नंबर 8 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर 2-3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं इसका मतलब AB की स्लोप और BC की स्लोप इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम AB की स्लोप निकालेंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसी तरह से BC की जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वहां से इसकी स्लोप निकाल लेंगे, दोनों स्लोप्स को इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x क्या आई है 1। अब है बेटा सम नंबर 11। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन दैम इज 1/3 फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन्स। हम मान लेते हैं कि दोनों लाइन्स की स्लोप क्या है, M1 और M गिवन लाइन्स की स्लोप्स हैं। M1 जो है वो M का ट्वाइस है, ये दिया हुआ है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो M1 को हम ट्वाइस M सपोज कर लिया। अब उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें 1/3 दी हुई है। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी क्या बेटा, टेंजेंट थीटा क्या है M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2। अब M2 हमें दिया हुआ है M, M1 दिया हुआ है 2M, 1 + 2M × M 1/3 के इक्वल है अंडर दी मोड। दिया आ गया -M ओवर 1 + 2M स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, दिस इज अंडर मोड। मोड जो है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है, या हम यूं भी कह सकते हैं अगर मैं मोड को हटाती हूँ तो या तो M की वैल्यू 1M अपॉन 1 + 2M स्क्वायर 1/3 है, या तो -M ओवर 1 + 2M स्क्वायर 1/3 है।
दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करके m की वैल्यू आ रही है 1 और हाफ, तो अगर m की वैल्यू 1 और हाफ है, अगर m की वैल्यू 1 है तो सेकंड लाइन की स्लोप इसका ट्वाइस होकर 2 हो जाएगी, और अगर m की वैल्यू हाफ है तो सेकंड लाइन की वैल्यू स्लोप जो है इसका डबल होकर 1 हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड केस में जहां पर हमने -m/1 + 2m स्क्वायर को 1/3 लिया है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यूज आई -1/2 और -1। अगर m की वैल्यू -1 है तो अदर लाइन की स्लोप -2 हो जाएगी, और अगर m की वैल्यू -1/2 है तो अदर लाइन की स्लोप -1 हो जाएगी, क्योंकि वो इसका डबल है। अब है बेटा सम नंबर 13। इफ 3 पॉइंट्स h0, ab एंड 0k लाई ऑन ए लाइन देन शो दैट a बाई h प्लस b बाई k इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, गिवन पॉइंट्स को मैं h0 को a, ab को b और 0k को c सपोज कर लेती हूँ। अब दे लाई ऑन ए लाइन का क्या मतलब है बेटा, तीनों पॉइंट्स को लीनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी के। अब ए की स्लोप कैसे, ए बी की स्लोप कैसे आएगी बेटा, फॉर्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 हमारे पास क्या आएगा b, y1 है 0, b - 0 ओवर a - h इज इक्वल टू k - b ओवर 0 - a। सॉल्व करके आ जाएगा b ओवर a - h इज इक्वल टू k - b ओवर -a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -ab से -ab कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद के ए प्लस बी एच इज इक्वल टू के एच। अब मेरे को राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उसमें 1 चाहिए, तो मैं राइट हैंड साइड में के एच है, के एच से पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड्स को। तो वी आर लेफ्ट विद के ए बाय के एच प्लस बी एच बाय के एच इज इक्वल टू के एच बाय के एच। यहाँ के से के कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ए बाय एच। यहाँ पर एच से एच कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद बी बाय के इज इक्वल टू के एच से के एच कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1। यही हमें प्रूव करना था, ए बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल टू 1। बेटा अब हमारा सम नंबर 14। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। Consider the following population and year graph. Find the slope of the line AB and using it find what will be the population in the year 2010. बेटा ये फिगर हमें दिया हुआ है। इस फिगर के ऊपर हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1985, 92 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1995 इंटू 97। मतलब कि 1985 में पॉपुलेशन कितनी थी, किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी, इसका ये हमें पॉपुलेशन ईयर ग्राफ दिया हुआ है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 95, 97। सबसे पहले तो बेटा हमें ए बी की स्लोप निकालनी है, और उसके बाद ये बताना है कि 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी। मतलब हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरा वेरिएबल निकालना है। ये इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, लाइन ए बी पास कर रही है 1985, 92, बी से 1995, 97। स्लोप कैसे आती है बेटा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। मतलब 97 - 92 ओवर 1995 - 1985, इसकी स्लोप आ जाएगी 1/2। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, स्लोप निकाल ली हमने। हम मान लेते हैं y पॉपुलेशन है 2010 में, तो देन अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ लाइन ए बी जो है वो पॉइंट सी से भी पास करना चाहिए। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2010, y। तो ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप के इक्वल होगी, क्योंकि पॉइंट्स ए बी सी हमारे कोलिनियर है। फिगर देखिए एक बार, सी पॉइंट भी तो यही सी के ऊपर लाई करेगा ना। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं और ये सी पॉइंट इसी की लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो ए बी सी तीनों कोलिनियर है। तो हमारी ए बी की जो स्लोप है वो बी सी की स्लोप के इक्वल है। ए बी की स्लोप 1/2 है, बी सी की स्लोप क्या आएगी बेटा, y - 97 ओवर 2010 - 95। ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं y की वैल्यू निकाल लूंगी, आई 104.5। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी 1/2 है, और इन ईयर 2010 एंड इन द ईयर 2010 population will be 104.5 crores. Thank you बेटा, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।